हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चीमा ट्यूटर। आप अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और वीडियो के अंदर में वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करके और कमेंट भी जरूर करके ज़रूर बताएं। तो आज हम एक्सरसाइज 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.3 का बात करेंगे। सबसे यूनिट 1 का है ना। तो चलिए तो सीधे आपको चैप्टर पर ले चलते हैं 1.3 पर, जिसमें आपको इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है ये एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। तो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स। मुझे पता है कि रूट से 5 इरेशनल है। ओके फ्रेंड्स, रूट 5 इरेशनल है ये हमको पता है, लेकिन हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 इरेशनल क्यों है, किस तरह से है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हमारे रूट 5 को हमको रूट 5 को प्रूव करना इरेशनल। ठीक है, प्रूव क्या करना, हमको इरेशनल प्रूव करना है। इसको अभी हमको रेशनल मान लेना है। ओके गाइस, यानी हमको जो प्रूव करने बोला जाए जस्ट उसका ऑपोजिट हमको उसको मान लेंगे, लास्ट में कंट्राडिक्ट कर देंगे उस स्टेटमेंट को, जिससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल है। तो चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन पर। तो पहला क्वेश्चन पूरा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इरेशनल यानी यहाँ इरेशनल लिखा हुआ यानी हमको रेशनल मानना है। तो लेट अस एज्यूम दैट क्या मानेंगे कि रूट 5 जो है इज रेशनल। रूट 5 हमको रेशनल मान लिया उसको। रूट 5 इज रेशनल नंबर, therefore we can find टू। देखिए स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी हम कोई भी रेशनल मानेंगे तो उसमें दो इंटीजर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, देन वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी जो है जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए बाई बी लिखेंगे, बी अगर जीरो हो जाए तो वो रेशनल नहीं रह जाएगा, इसलिए बी नॉट इक्वल टू जीरो। सच दैट ताकि रूट 5 इक्वल टू हो जाए तो आपका जाके ए बाई बी, और बी नॉट इक्वल जीरो इसलिए रेशनल नंबर होगा। अगर ए और बी है, कोई भी दो नंबर है तो उसका कुछ कॉमन फैक्टर हो सकता है, कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही। तो सपोज ए एंड बी हैव ए सपोज ए मिट गया। सपोज ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर में एक होगा। देन
देन हम लोग क्या कर देंगे, वी कैन डिवाइड, then we can divide by the common factor and assume that A and B are co-prime। यहाँ टर्म हमारा को-प्राइम, को-प्राइम जानते हैं, यानी जिसका HCF 1 हो उसको को-प्राइम, आगे इसको स्टेटमेंट बता देंगे। तो A इक्वल क्या हो जाएगा, सिंपल ए इक्वल टू √5B, क्योंकि A बाई बी इक्वल टू √5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो A बाई बी इक्वल टू √5 हो जाएगा, ठीक है। तो A इक्वल टू √5B, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो मेरा A स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर, मान लीजिए क्वेश्चन 1 मान लेते इसको, ओके। देयरफॉर A स्क्वायर इज डिविजिबल A square is divisible by, therefore A square is divisible by 5, ओके जी। A स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर है तो 5 A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इट कैन बी said that A is divisible by 5, ओके गाइस। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर A स्क्वायर 5B स्क्वायर से डिवाइड हो जाए तो आगे समझा देते हैं। A स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो जाए, A स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो जाए तो A भी तो डिविजिबल 5 होगा, है ना। यहीं से लिखें 5, तो मान लेते लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू 5K, where K is an integer। मान लेते हैं A इक्वल टू 5K है, तो यहाँ K क्या है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। फिर से इसको स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो या फिर इसका वैल्यू हम पुट A इक्वल 5K हो गया मेरा। तो इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में था A स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर था, एक जगह 5K हो गया, यानी 5K स्क्वायर, एक जगह पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू को। K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, 5B स्क्वायर, ओके।
फ्रॉम वन, वन से ही आया मेरा। अब इसको थोड़ा सोल्यूशन करते हैं, आगे ले जाते हैं, तो देखिए क्या होता है। क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 5k² इक्वल टू b² हो जाएगा मेरा। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो गया, b² ही 5 से डिवाइड होगा, तो b भी 5 से डिवाइड होगा। दिस मीन्स दैट b² is divisible by 5 and hence b is divisible by 5, b is divisible by 5। ओके, इसका मतलब a और b दोनों का 5 से डिवाइड हो रहा है। पहले प्रूव किया क्या कि a मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है, अब प्रूव करिए क्या b 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या माने हैं, a और b दोनों को प्राइम है, अरे वो को प्राइम है फिर उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, तो मेरा स्टेटमेंट उसको क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो वही हम लिखना है उनको। तो हिंस a 5। ओके गाइज, चलिए therefore a and b have at least 5 as a common factor, कम से कम 5 उसका कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि 5 से a भी डिवाइड हो रहा है, 5 से b भी डिवाइड हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहा है, इसलिए 5 कम से कम उसका कॉमन फैक्टर मेरा हो जाएगा। तो a एंड b दोनों उसका कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर मेरे में, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that a and b are co-prime। ये क्या है, ए और बी को प्राइम उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए मेरा ये आंसर वो रॉन्ग हो गया। हिंस our assumption is wrong। इसका मतलब मेरा assumption जो है वो wrong गया। दैट वो assumption क्या था, दैट √5 इज रेशनल, यानी हम जो √5 को रेशनल माने तो वो assumption में वो मानना मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज irrational। प्रूफ। ओके गाइस, फिर से हम लोग तो समझ लेते हैं अच्छा से, तो चलिए तो हम क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमको प्रूव करने बोला जाए जस्ट उसका अपोजिट हमको मान लेना है। तो रेशनल प्रूव करने बोला है, इरेशनल प्रूव करने बोला गया तो रेशनल मान लिए, तो √5 को रेशनल मान लिए। जब भी उसको रेशनल माना क्या होगा, तो हमें दो इंटरेस्ट एग्जिस्ट करेगा ए और बी, यानी रेशनल को ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कम से कम दो मेरा इंटरेस्ट एग्जिस्ट करेगा ये ए बाई बी, यहाँ पर बी नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है। और ए और बी का जो तो कोई कौन फैक्टर होगा उससे हम दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों को प्राइम्स हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड को प्रूव कर दिए, क्या प्रूव कर दिए कि ए और बी को प्राइम नहीं है, क्योंकि उसका कौन फैक्टर कुछ आ जा रहा है, जैसे 5 आया था,
तो प्रूव कर दिए। इसलिए मेरे जो मानना हो गया कंट्राडिक्ट हो गया स्टेटमेंट मेरा जो माने थे, इसलिए मेरा जो रूट 5 है वो रेशनल नहीं हो गया, इरेशनल हो गया। तो इसलिए अगला क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, तो चलिए क्वेश्चन 2 कहता है आपको प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। 3 + 2 √5 इज रेशनल, ये हमको प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन, रूट 5 को हम रेशनल प्रूव कर चुके हैं, इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। अब 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो उसी तरह करना हमको, सोल्यूशन करते हैं। लेट चलिए लेटर क्या हो जा रहा है, इसको कुछ काम नहीं कर रहा है। लेट अस एज्यूम दैट, क्या मानेंगे हम लोग कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। सबसे पहले क्या किया, हम 3 + 2 √5 को रेशनल मान लिए। देयरफॉर उसी तरह से वी कैन फाइंड टू integers, therefore we can find 2 integers therefore we can find 2 integers a and b, जहाँ पर b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, such that a by b इक्वल टू 3 + 2 √5 हो जाएगा मेरा। such that a + b इक्वल 3 √5 हो गाइज, a + b इक्वल 3 + 2 रूट, इस a by b इक्वल 3 + 2 √5। चलिए अब हम कुछ थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, स्टेटमेंट अच्छा से फ्री कर लेते हैं। तो 2 √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 2 √5 इक्वल टू a by b -3 हो जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाइज √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, a -3b/b हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन कर दिए, a/b एलसीएम लेके। ठीक है, सिंस अब मानते हैं क्या, सिंस यहाँ पर देखिए क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है, दोनों इंटीजर्स से। सो वी गेट 1/2 a -3b/b इज रेशनल। और ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स है। जब दोनों इंटीजर्स होगा तो जाहिर सी बात वो रेशनल होगा। तो वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। एंड therefore √5 इज रेशनल, क्योंकि √5 इक्वल टू ये है 1/√5 इसके बराबर है, इसलिए अगर ये रेशनल होगा तो √5 मेरा रेशनल होगा। ओके, तो दिस कंट्राडिक्ट the fact
दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट हो गया, फैक्ट fact, this contradict the fact that a this contradict the fact that root 5 is मिसप्रिंट हो गया, दिस कंट्राडिक्ट दैट a root 5 is irrational। अच्छा, दिस कंट्राडिक्ट दैट रूट 5 है, क्योंकि हम यहाँ क्या प्रूव कर दिए कि रूट 5 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है। लेकिन हम जस्ट अभी प्रूव किए क्वेश्चन 1 कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, यानी इसके अंदर क्या फैक्ट जो मेरा वो कंट्राडिक्ट हो रहा है। हिंस आवर assumption is false, so we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational, proved। ठीक है, चलिए तब हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बोला प्रूव दैट द फॉलोइंग, वही चीज़ इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2, 1/√2 को मैंने क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। सोल्यूशन करते हैं, तो उसी तरह से क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम दैट, लेट अस assume that, let us assume that 1/√2 is rational। मान लिया क्या रूट 1/√2 क्या है, रेशनल है। ओके, देन देयर एग्जिस्ट then there exists 2 integers a and b, लेकिन b not equal to 0, such that 1/√2 equal to a/b। तो √2 पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू हो जाएगा b/a हो जाएगा। इसका मतलब b इक्वल टू a √2। चलिए ये क्वेश्चन मानते हैं इसको। चलिए, सिंस a and b are integers, since a and b are integers, so b/a is rational। and therefore
रूट टू इज रेशनल। अगर बी बाई ए रेशनल हो जाएगा तो रूट टू भी रेशनल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, बी बाई ए में क्या हो रहा है, रेशनल हो रहा है, इसलिए रूट टू भी रेशनल हो गया। दिस कंट्राडिक्ट the fact that root 2 is irrational. Hence our assumption is incorrect. So 1 by root 2 is rational. Proved. ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 7√5। क्वेश्चन 2 क्या कहता है मेरा 7√5। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 7√5। चलिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनल बनाएंगे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। जैसे रेशनल होगा तो इस पर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स ए एंड बी। ए और बी दो इंटीजर्स मेरे यहाँ पर आ रहा है। देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स ए एंड बी एंड बी नॉट इक्वल टू 0 such that क्या हो जाएगा 7√5 इक्वल टू ए बाई बी। √5 इक्वल क्या हो जाएगा ए बाई 7b। सिंस 7 a and b are integers, so a by 7b is rational. So a by 7b is rational. Okay, and therefore √5 is rational. ओके, रेशनल एंड देयरफॉर √5 क्या हो गया, √5 भी क्या हो गया मेरा रेशनल हो गया। ओके, बट दिस contradict the fact that √5 is irrational. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
या फॉल्स कुछ भी लिख सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड होगा मेरा इसे, क्या कंक्लूड आएगा कि 7√5 इज इरेशनल प्रूव्ड। ओके, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है ये। जो भी हमको प्रूफ करना है जस्ट उसका हमको ऑपोजिट मानना है। √5 को अगर इरेशनल प्रूफ करना, सब इरेशनल प्रूफ करने बोला जाएगा तो इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सबको रेशनल मान लेना है। रेशनल मान के हमको ये प्रूफ कर देना है कि वो इरेशनल है, इसलिए वो कंट्राडिक्ट हो रहा है बस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 6 + √2, 6 + √2, इसको प्रूव करना हमको इरेशनल। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज rational. Let's assume that 6 + √2 is rational. Then there exist two integers a and b not equal to 0, such that क्या हो जाएगा, 6 + √2 = a/b हो जाएगा मेरा। ओके गाइस, 6 + √2 = a/b। चलिए तो आगे चलते हैं। तो √2 क्या हो जाएगा, a/b - 6, देख सकते हैं 6 + √2 = a/b था, तो √2 = a/b - 6, √2 = a - 6b/b, since a and b are integers, so a - 6b/b is rational and hence √2 is rational. And hence √2 is rational, but this contradict the fact that √2 is irrational. Hence our assumption is wrong, so we conclude that 6 + √2 is rational. ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन में एक टर्म आया था को प्राइम्स। तो को प्राइम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दो, को प्राइम्स है क्या। तो मेरा टर्म क्या था, को प्राइम्स, को प्राइम, को प्राइम है क्या, तो समझिए को प्राइम को। को प्राइम स्टेटमेंट लिख देते पहले, को प्राइम, को प्राइम नंबर, नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स, और इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर्स which have only one as their common factor। यानी कोप्राइम मेरा, कोप्राइम क्या है, एक नंबर ऑफ सेट्स है, यानी एक नंबर ऑफ सेट्स है या इंटीजर्स है जिसका सिर्फ और सिर्फ वन हो जो होगा वो उसका कॉमन फैक्टर होगा, यानी वन का वाला कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वही हो जाएगा मेरा कोप्राइम्स। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या, एग्जांपल में देखते हैं, जैसे दोनों मान लेते हैं 14 है, एक 15 है। ओके, तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 7, 15 फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा, 1 3 5। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है मेरा, कॉमन फैक्टर में अब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 14 15 और को प्राइम्स। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लेंगे, है ना। ओके, कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए, तो आपको मेरा किस वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी उसको सब्सक्राइब कर दोस्तों, शेयर भी करें। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो पर, जल्द से जल्द अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।